हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। आज की क्लास चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास है और इस कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अगले टाइप में चलेंगे। हम सबसे पहले 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हम टाइप 1 मतलब सिंपल क्वेश्चंस को अच्छे से समझ चुके हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, तो आज हम जो समझने वाले हैं वो क्या है, वो है दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में हम क्या समझेंगे कि जब कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर या किसी समय पर कोई धन अपने आप का कुछ गुना हो जाए, मतलब गुना हो जाने वाला। पता था ना कि इतने वर्ष में इतना गुना, तो जो है कि 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, या फिर कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा या 20 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, इसको बहुत ही आराम से करेंगे और अच्छे से समझेंगे और हम इसको जो है ना शॉर्ट में बनाएंगे। शॉर्ट में बनाने का प्रयास करेंगे और क्लास के लास्ट में जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा मेरा, जब हम सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे पार्ट बाय पार्ट, ठीक है, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है, जो कि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये किस मेथड का है, किस कॉन्सेप्ट से आ रहा है। ठीक है, ये हम क्लास के अंत में बात करेंगे। ठीक है, और अंत में एक क्वेश्चन भी डाला जाएगा जिससे कि पता चल जाएगा कि इसमें जो है कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो पहला टाइप देखिए, पहला मेरा दूसरा टाइप है, आज तीसरा क्लास है और दूसरा टाइप है, याद रखिएगा। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो उसी धन, वही धन जो है उसी दर पर कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, 3 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट में अगर बनाना चाहें तो ऐसे लिखना है। देखिए, इधर लिख लेंगे समय, इधर लिख लेंगे कितना गुना हो रहा है। ठीक है, कितना गुना हो रहा है। अगर 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। 3 गुना हो रहा है, क्यों हो रहा है इसको हम लास्ट में समझेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, गुना हो जा रहा है तो हमको कितना गुना चाहिए, 9 गुना चाहिए। कितना गुना, 9 गुना चाहिए। 9 गुना करने के लिए हमको इस पर कितना क्यूब करना पड़ेगा या स्क्वायर करना पड़ेगा, इस पर स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ जो पावर है जितना टाइम्स उतना टाइम्स इस समय में अगर गुना कर दें तो 3 × 2 ये हो जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, मतलब 6 वर्ष में क्या हो जाएगा, 6 वर्ष में क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन पार्ट बाय पार्ट हम सबसे पहले 4 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 5वें क्वेश्चन को हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, ताकि एक ही बार में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीका है, सेम है, इसलिए पैनिक नहीं होना कि ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी क्या बोलता है, उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। फिर से लिखेंगे इधर समय, इधर क्या लिखेंगे, कितना गुना हो रहा है। ठीक है, 5 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो हमको चाहिए 8 गुना करना है। कितना करना है, धन को 8 गुना करना है। तो इस पर कितना करना पड़ेगा, देखिए इस पर कितना करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस पर क्यूब करते हैं इस वर्ष में क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स गुना हो जाएगा। 5 × 3 बराबर क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम गुना कब करेंगे, जब यहाँ देखेंगे कि हमको 8 गुना लाना है। ठीक है, 8 गुना हमको चाहिए, लेकिन 2 गुना मेरे पास है। क्यूब करने के बाद 8 गुना पूर जा रहा है, तो इसी क्यूब को, इस 3 को इस 5 वर्ष में गुना कर दिए तो 15 हो गया। कोई दिक्कत है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन समझने के लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, तीसरा क्वेश्चन समझेंगे और चौथा क्वेश्चन भी समझेंगे। 5वें क्वेश्चन में डीप से क्या करेंगे, पूरे अच्छे से इसको एनालिसिस करके इसका पोस्टमार्टम कर देना है। ठीक है, क्या करना है, देखिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर, कोई एक धनराशि है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है, 4 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जा रहा है। 4 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, 4 वर्ष में। सीधा से लिखते हैं, ऊपर से एक समय एक तरफ गुना। 4 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, 4 वर्ष में हो जा रहा है 2 गुना। ठीक है, तो हमको कितना गुना चाहिए, 4 गुना चाहिए ना। 4 गुना करने के लिए इस पर कितना स्क्वायर करना पड़ेगा या फिर कितना पावर देना होगा, तो 2 पावर देना होगा। ठीक है, तो इसी 2 को इसके साथ गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी 8।
8 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो चलिए इसी तरीके से हम चौथे क्वेश्चन को करते हैं। ये भी मेरा कंप्लीट हो रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वही राशि 8 गुनी होने में कितना समय लेगी। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, इसको मिटाते हैं। क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। अरे ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा मैटर मत कीजिए। तो हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है तो कितने समय में ये 16 गुनी हो जाएगी। तो आपको निकालना है कितना, कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी। इधर क्या लिखेंगे, समय, इधर क्या लिखेंगे, कितना गुना हो रहा है, ठीक है। तो समय लिखे तो क्या हुआ, समय मेरा है 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। कितना गुना, 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16 वर्ष में कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्ष में 16 गुना हो जा रहा है, ये निकालना है हमको। तो हम देखेंगे इस पर कितना पावर देने के बाद 16 पूरा जा रहा है। 2 4 8 16, तो इस पर पावर कितना देंगे, 4, ठीक है। 5 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा, 20 वर्ष में, ठीक है। 5 चौक 20 वर्ष में। कोई दिक्कत है? इस पे जितना पावर है समय को उतने से ही गुना कर देना है, ठीक है। अब चलेंगे अंतिम क्वेश्चन में, और अंतिम क्वेश्चन को डीपली समझते हैं और थोड़ा इसमें टाइम देते हैं, पेशेंस रखते हैं, और इसको 2-3 तरीके से, 4-5 तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्यों लग रहा है। ये तो कोई जादू तो है नहीं, ठीक है। बस हम समझ लिए कि हाँ भाई बार बार हमको करके लास्ट में यहीं तक पहुँचना है, तो हम डायरेक्ट यही काम क्यों ना पहले कर दें, है कि नहीं। तो हम ये समझते हैं। तो हमारा सबसे अंतिम और टेढ़ा क्वेश्चन क्या है, अंतिम और टेढ़ा आपके लिए हो सकता है लेकिन समझने के बाद नहीं रहेगा, ठीक है। तो है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3.3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, हमको निकालना है वार्षिक दर। अब इस 5वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, उसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष में समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 इयर्स, ठीक है। सेम टाइप है, गुना वाला ही चीज़ है, लेकिन इसमें तुलना नहीं किया जा रहा है। ये नहीं कि इसके तुलना में उसका निकाल लेना है, ऐसा रहता तो ये भी निकाल लेते हैं हम लोग आसानी से उसी तरीके से, ठीक है। लेकिन इसको कैसे, देखिए समय बराबर कितना, इतना, ठीक है। मान लेते हैं अगर मूलधन हम 100 मानते हैं, क्या मानते हैं, मूलधन अगर हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, तो क्या मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, मिश्रधन कितना हो जाएगा, दिखाइए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। इसका जो है 3.3/8 मतलब 8 × 24 3 27/8, ठीक है। तो कितना गुना, 27/8 गुना हो जा रहा है ना। तो इसका 100 का कितना गुना हो जाएगा, 27/8 से इसको गुना कर दीजिए, पता चल गया। कोई दिक्कत है, इसको अलग ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके से ये इसको हम कटाते नहीं हैं। अगर हम अपना बेसिक फंडामेंटल जो मेरा जो इस पे अप्लाई किए थे, परसेंटेज वाला फंडामेंटल जो हम लोग फार्मूला अप्लाई किए थे, अगर उसी को इस पे हम फिर से अप्लाई करें तो हम क्या जानते हैं, मिश्रधन अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन अगर निकालना है तो हमको क्या करना, हमको दर ज्ञात करना है। याद रखिए, दर बराबर मान लीजिए x, ठीक है। दर निकालना है, दर बराबर मान लिए x। तो हम लोग करते थे मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन मूलधन गुना, ठीक है, 100 प्लस दर, ठीक है, 100 प्लस दर बाय 100। इस पे पावर उतना कर देते थे जितना समय है, क्या समय। कोई दिक्कत है, ये बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है जिसको हम डायरेक्ट इस तरीके से अप्लाई करते थे। तो याद कीजिए किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, इस पर इस तरीके से अप्लाई करते हैं। 100 गुना 100 प्लस दर 100 प्लस दर x/100, ठीक है। ये 3 बार हो रहा है ना, इसको यहीं पे 3 बार गुना कर देते हैं, 100 प्लस x/100, ठीक है। यहीं पे 100 प्लस x/100, यहाँ तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या? तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है, देखिए तो मिश्रधन यहाँ पे क्या है, 100 × 27/8। देखिए तो 100 को पहले ख़त्म कर दीजिए, ये झंझट ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखिए अब बचा क्या,
100 इसको सीधा करके लिखते हैं, इसलिए बचता क्या है मेरे पास 100 प्लस एक्स बाय 100 का होल क्यूब 1 2 3 होल क्यूब बचता है ना, ठीक है। और बराबर इधर क्या बचता है 27/8, तो 27/8 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 3/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इन तीनों को क्यू हटाते हैं, मतलब दोनों ऊपर क्यूबिक रूट चढ़ाते हैं ना दोनों तरफ, तो क्या होता है ये इसको क्यू कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, तो क्या बचेगा 100 प्लस एक्स बाय 100 इज इक्वल टू 3/2। इतना ही बचता है ना। तो देखिए तो ये कितने बार में 50 बार में जाएगा, वो कितना हो गया 150, ठीक है। तो 100 प्लस एक्स बराबर कितना होता है 150 होता है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 100 बराबर 50, मतलब दर कितना निकला मेरा 50%। दर कितना निकला 50%। अब जबकि हम जानते हैं, ठीक है, कि हमको दर निकालना है, क्या जानते हैं हम, हमको दर निकालना है। देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको रहने देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि ये हम फॉर्मूला के लिए आपको याद दिलाने के लिए लिखे थे। ये तो मेरा आंसर तो निकल गया, पहला तरीका तो ये निकल गया कि हम इस तरीके से भी हम दर निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास दर आ गया तो हम कितना गुना होगा, कितना हज़ार गुना होगा, वो सब निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा तरीका। जबकि हम जानते हैं कि ये जो मिश्रधन है ये मूलधन का ही कुछ गुना है, मतलब ये मूलधन आपस में कटना ही कटना है, क्योंकि इधर मिश्रधन है, इधर मूलधन गुना इतना है, ठीक है। मतलब मिश्रधन बराबर एक बार और लिखते हैं फॉर्मूला, मूलधन गुना क्या है 100 प्लस दर बटे 100 पे पावर कितना टाइम समय, इतना है ना, ठीक है। तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन कितना है मूलधन का इतना, मूलधन यहाँ पे लिख सकते हैं मूलधन का, ठीक है, कुछ गुना, सिर्फ गुना लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमको याद रखें, हमको याद रहना है। हम उस बेस तक पहुंच रहे हैं जहां पे हम ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मूलधन का, यहाँ भी गुना है ये भी गुना है, कितना हो जाएगा 100 प्लस दर बटे 100 ऊपर कितना टाइम, क्या है टाइम समय। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, मूलधन खत्म हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। तो हमको देखिए 100, इसको सीधा लिखते हैं 100 प्लस दर बटे 100, इस पर पावर क्या है टाइम t लिखते हैं, या फिर समय लिखते आए हैं तो समय ही लिखते हैं, बराबर क्या है गुना। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं आप, ठीक है। ये जो समय है ना, ठीक है, इस पे जितना पावर बढ़ेगा, ठीक है, उतना ये समय भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये जितना गुना होगा इसका संबंध हमेशा समय से है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किए, यहाँ पे अप्लाई किए 100 प्लस एक्स बटे 100, पावर कितना है 3 वर्ष था ना, तो 3 दिए, और गुना कितना है, देखिए कितना गुना हो जा रहा है, तो गुना हो जा रहा है 27/8, तो सिर्फ यहाँ गुना लिखे कि 27/8 गुना हो जा रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक। तो इसको भी हम इसको यदि क्यूब में बदलना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, ठीक है, और 8 पे को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। तो मेरे बगल में राक्षस लोग हैं थोड़ा, 100 3 बराबर ये क्या 3/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। इस तरीके से होल क्यू ख़त्म होता है और x का वैल्यू क्या निकल जाता है मेरा 50 निकल जाता है। तो चलिए, अब ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा देर तक क्लास लेना हमारे हित में नहीं है, ठीक है। तो हम आज आपसे यहीं पे विदा लेते हैं, ठीक है, और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम विराम देते हैं, आज से विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए क्या कीजिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।